Assalamu alaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है लेजिस्लेचर। किसी भी गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस या ऑर्गन्स होते हैं। नंबर 1 लेजिस्लेचर, नंबर 2 एग्जेक्टिव एंड नंबर 3 इज जुडिशरी। दोस्तों, हमारा आज का मौजू है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर बाकी दोनों ऑर्गन से ज़्यादा अहमियत का हामिल है। लेजिस्लेचर हुकूमत का एक ऐसा ऑर्गन है जिसे मुल्क का कानून बनाने और इंतज़ामिया की निगरानी करने का इख्तियार हासिल होता है। लेजिस्लेचर लातीनी ज़बान के 2 अल्फाज का मुरक्कब है, लेजिस और लेचर। लेजिस का मतलब कानून और लेचर का मतलब मेकिंग यानी बनाना है। यानी लेजिस्लेचर का मतलब हुआ कानून बनाना, कानून साजी करना। लेजिस्लेचर की तारीफ, लेजिस्लेचर की तारीफ यूं है कि लेजिस्लेचर इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट which is primarily concerned with the function of law of country। सर जॉन सामंड के मुताबिक कानून साजी 2 तरह की होती है, नैरो लेजिस्लेशन, वाइडर लेजिस्लेशन। नैरो लेजिस्लेशन में मुल्क का सुप्रीम इदारा यानी पार्लियामेंट कानून साजी करती है, और वाइडर लेजिस्लेशन में मुल्क की दूसरी अथॉरिटीज़ यानी रियासत के मुख्तलिफ इदारे जैसे जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और दूसरे इदारे कानून साजी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। लेजिस्लेचर की इक़साम, दुनिया में लेजिस्लेचर की 2 इक़साम है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, बाईकैमरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर क्या है? यूनिकैमरल लेजिस्लेचर हुकूमत का वो निज़ाम है जिसमें एक ही मरकज़ी इकाई को कानून साजी करने और हुकूमत की पॉलिसियाँ बनाने का मुकम्मल और पूरा इख्तियार हासिल होता है। चीन में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम नाफिज है। बाईकैमरल लेजिस्लेचर, बाईकैमरल लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट के 2 ईवान होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस या ईवान बाला बुनियादी तौर पर रियासतों की नुमाइंदगी करता है, और दूसरा लोअर हाउस जिसे ईवान ज़ेरी भी कहते हैं, ये मुल्क में अवाम की नुमाइंदगी करता है। यानी जमहूरी रियासत में जो अवाम की नुमाइंदगी वो लोअर हाउस के ज़रिए होती है। बाईकैमरल लेजिस्लेचर में इख्तियारात दोनों ईवानों में बांटे जाते हैं। ऐसा निज़ाम पाकिस्तान, इंडिया, बरतानिया और अमेरिका में राइज है। फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेशन के मुख्तलिफ इख्तियारात और जिम्मेदारियाँ हैं। इनमें से चंद एक मैं आपके सामने रखूँगा। नंबर 1 लेजिस्लेशन। लेजिस्लेचर का काम है मुल्क में कोई भी नया कानून बनाना। जितने भी कवानीन की बदलते हुए वक्त के तकाज़ों के साथ ज़रूरत पड़ती है, लेजिस्लेचर उन कवानीन को बनाता है, और बनाने का काम भी इसी के पास है और ख़त्म करने का भी काम इसी के पास है। यानी ये कानून बना सकता है, उसमें अमेंड भी कर सकता है और उस कानून को ख़त्म भी कर सकता है। नंबर 2 फंक्शन इज़ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी मुल्क का आला तरीन कानून, आइन, वो यही इदारा लेजिस्लेचर बनाता है। 3rd पे अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आइन में तरमीम करने का इख्तियार भी अगर रियासत में किसी इदारे के पास होता है वो लेजिस्लेचर है। आम तौर पर फेडरल स्टेट्स में आइन में तरमीम करना मुश्किल होता है। इसके बरक्स यूनिटरी रियासतों में आइन में तरमीम करना आसान होता है। नंबर 4 फंक्शन इज़ फाइनेंशियल फंक्शन। मुल्क का बजट और मुआशी बिलों को पास करने का इख्तियार भी लेजिस्लेचर के ही पास होता है।
नंबर 5 इज एग्जेक्टिव फंक्शंस। पार्लिमानी निज़ाम में वजीर आज़म और काबीना के अरकान पार्लियामेंट को जवाबदेह होते हैं, जबकि सदारती निज़ाम में ये इदारा सदर का मुआखज़ा भी कर सकता है और सदर की मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट्स उनको भी ख़त्म कर सकता है, यानी वहाँ पर भी अपनी मर्जी कर सकता है। नंबर 6 फंक्शन इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स। सदारती निज़ाम में अहम ओहदेदारों की अपॉइंटमेंट की तौसीक लेजिस्लेचर ही करता है। नंबर 5 इज़ जुडिशल फंक्शन। नए जजेस की तौसीक भी यही इदारा करता है, यानी अगरचे सदर ने या वजीर आज़म ने जजेस की अपॉइंटमेंट करनी है, लेकिन सदारती निज़ाम में इनकी तौसीक कांग्रेस करती है, यानी लेजिस्लेचर करता है। बरतानिया में हाउस ऑफ लॉर्ड अदालती जिम्मेदारियां भी सर अंजाम देता है। अमेरिका में सदर का मुआखजा भी यही इदारा करता है। नंबर 8 पे है इलेक्टोरल फंक्शंस। पार्लिमानी निज़ाम में सदर और वजीर आज़म का इंतखाब भी यही इदारा करता है। नंबर 9 पे है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, यानी ये इदारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए वजीर आज़म और सदर को उनके ओहदों से हटा सकता है, उनको बर्खास्त कर सकता है। नंबर 10 पे है फॉरेन अफेयर्स। अमेरिका में बैनुल अक़वामी मुआहिदों की तौसीक भी यही इदारा करता है। एग्जेक्टिव। किसी भी गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस या ऑर्गन्स होते हैं। नंबर 1 लेजिस्लेचर, नंबर 2 एग्जेक्टिव एंड नंबर 3 इज जुडिशरी। अहमियत के लिहाज से एग्जेक्टिव लेजिस्लेचर के बाद आता है। एग्जेक्टिव एक लैटिन वर्ड है जिसका रूट वर्ड है एग्जीक्यूट। इसका मतलब है अमल करना। एग्जेक्टिव का काम है प्लान को अमल में लाना, या सियासी इस्तिलाह में हम यूँ कह सकते हैं कि मुकन्ना के बनाए हुए कवानीन पर अमल दरामद करवाना लेजिस्लेचर का काम है। एग्जेक्टिव की तारीफ यूँ की जा सकती है कि एग्जेक्टिव इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट which is primarily concerned with the execution of laws. So we can say executive primary function is the execution or implementation of the law. एग्जेक्टिव में वो तमाम लोग या इदारे शामिल होते हैं जो लेजिस्लेचर के बनाए हुए कानून पर अमल दरामद करवाने में मुआवन साबित होते हैं। जैसे मुल्क के सदर से लेकर क्लर्क तक सब ही एग्जेक्टिव कहलाते हैं, लेकिन नैरो सेंस में या महदूद मायनों में समझना हो तो इंतज़ामी सरबराह और उसके तमाम काबीना को हम एग्जेक्टिव कहते हैं। एग्जेक्टिव की इकसाम, एग्जेक्टिव की 2 इकसाम है। नंबर 1 इज रियल एग्जेक्टिव एंड नंबर 2 इज नॉमिनल एग्जेक्टिव। रियल एग्जेक्टिव ये ऐसा एग्जेक्टिव है जो लेजिस्लेचर के बनाए हुए कवानीन पर अमल दरामद करवाने का जिम्मेदार होता है, जैसे पार्लिमानी निज़ाम में वजीर आज़म और सदारती निज़ाम में सदर। नंबर 2 इस नॉमिनल एग्जेक्टिव, ये ऐसा एग्जेक्टिव है जो बराए नाम इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहा होता है, जैसे कि पार्लिमानी निज़ाम में सदर है और बरतानिया में जो रॉयल सिस्टम है उसमें बादशाह है। फंक्शंस ऑफ एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव के फंक्शंस, नंबर 1 फंक्शन इज एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, यानी इंतजामिया ने मुल्क में तमाम तरह के कवानीन पर अमल दरामद करवाना होता है। नंबर 2 इज इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर और अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना भी इंतजामिया की अहम तरीन जिम्मेदारी है। नंबर 3 पे है अपॉइंटमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट पोजीशंस। रियासत में अहम ओहदेदारों की तकर्री का काम भी
इंतजामिया के ज़िम्मे होता है। नंबर 4 इज़ मिलिट्री फंक्शन, फौज के सरबराहान का तकर्रर करना इंतजामिया की जिम्मेदारी होती है। इसके साथ साथ मुल्क के डिफेंस की भी जिम्मेदारी एग्जेक्टिव का काम है। मुल्क के अंदरूनी ख़तरात से निपटना या मुल्क के बैरूनी ख़तरात से निपटना भी इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी में शामिल होता है। 5वें नंबर पर इंतज़ामिया का जो फंक्शन है वो है फाइनेंशियल फंक्शन, यानी सालाना बजट भी इंतज़ामिया ही तैयार करती है और पार्लियामेंट में से डिफेंड भी इंतज़ामिया ने ही करवाना होता है। नंबर 6 जुडिशल पावर्स, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तयन भी इंतज़ामिया ही करती है। सदर कोर्ट से सज़ा याफ्ता मुल्ज़मों को माफ़ करने का भी इख्तियार रखता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तयन में सदारती निज़ाम में सदर को कांग्रेस से परमिशन लेनी होती है। नंबर 7 फंक्शन इज़ लेजिस्लेटिव फंक्शन, एग्जेक्टिव के पास कानून साजी का इख्तियार भी होता है। तो मुख्तसरन एग्जेक्टिव के पास 3 तरह की कानून साजी का इख्तियार होता है। नंबर 1 सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए कानून का निफाज। नंबर 2 डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ज़रिए इंतज़ामी इदारों को कानून साजी का इख्तियार भी इंतज़ामिया के पास होता है। और फिर आखिर में ये कानून साज इदारों को कानून साजी के मामलात में मशवरा भी दे सकती है। 8वें नंबर पर इसके कुछ मिसलेनियस या अदर फंक्शंस हैं। इसमें लोगों की फलाह बहबूद का काम इंतज़ामिया के पास होता है। मुल्क में जितनी भी इंडस्ट्री है उनको चलाना, उनको डेवलप करना, मुआशी GDP में बेहतरी लाना, प्लानिंग करना, मंसूबे बनाना, ये एग्जेक्टिव का काम है। जुडिशरी, किसी भी गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस या ऑर्गन्स होते हैं। नंबर 1 लेजिस्लेचर, नंबर 2 एग्जेक्टिव एंड नंबर 3 इज जुडिशरी। जुडिशरी बाकी दोनों ऑर्गन से कम अहमियत की हामिल है, लेकिन अपनी अहमियत के लिहाज से ये रियासत के लिए नागुज़ीर इदारा है। जुडिशरी लैटिन वर्ड है जिसकी असल जुडिशियम या जुडिशरियस है और इसी से जुडिशरी माखूज है, जिसका मतलब है फैसला या जजमेंट। डेफिनेशन ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी की तारीफ यूं की जा सकती है, जुडिशरी इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट which is primarily concerned with the interpretation and explanation of the law। यूं जुडिशरी का अव्वलीन मकसद लेजिस्लेचर के बनाए हुए कवानीन को आइन की रोशनी में इंटरप्रेट करना है और इसके साथ साथ ये इदारा रियासत के शहरियों को इंसाफ फराहम करने का भी जिम्मेदार है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अदलिया के जजेस की तकर्री 3 तरह से होती है। पहला तरीका यह है कि कुछ ममालिक में जजेस को लोग जमहूरी अंदाज में मुंतखब करते हैं। स्विट्जरलैंड में यह तरीका राइज है। ज़्यादातर इस तरीके को दुनिया में पसंद नहीं किया जाता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इससे जज नहीं रहता बल्कि सियासतदान बन जाता है। जुडिशरी में जजेस के इंतखाब का दूसरा तरीका यह है कि लेजिस्लेचर जजेस का इंतखाब करता है। इसमें भी जज का इंतखाब सियासी बुनियाद पर होता है, जिसकी वजह से इसे भी नापसंद किया जाता है। फिर तीसरा तरीका यह है कि इसमें एग्जेक्टिव जजेस का तकर्रर करता है, यानी इसमें एक तरीक़ेकार मुतय्यन कर दिया जाता है जिसमें जजेस को मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब किया जाता है। इससे अदलिया की आज़ादी काफ़ी हद तक बरकरार रहती है। वजह यह कि इसमें लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशरी, अदलिया की तरतीब कुछ यूं है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे हाई कोर्ट या अपीलेट कोर्ट और लास्ट पर लोअर कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। तो यह है अदलिया की तरतीब। फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोर्ट्स।
عام طور پر دنیا میں کورٹس کی مختلف اقسام ہیں. نمبر 1 کرمنل کورٹ جو کہ جرائم کو ڈیل کرتا ہے. پھر اس کے بعد سیول کورٹس جو کہ دیوانی قوانین کو ڈیل کر رہا ہے. پھر اس کے بعد ہے اسپیشل کورٹس. اسپیشل کورٹس میں خاص نوعیت کے قوانین لائے جاتے ہیں جیسے فیملی لاز وغیرہ. اور پھر ہے سنگل جج کورٹ اور ملٹیپل ججز کورٹ. عام طور پر سپریم کورٹ میں یہ بینچز بنائے جاتے ہیں جس میں ایک جج یا پھر ملٹیپل ججز فیصلہ سناتے ہیں. فنکشن آف جوڈیشری. عدلیہ کے 6 بنیادی فنکشن ہیں. نمبر 1 سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹ. جوڈیشری قانون کے مطابق کرمنل اور سول کیسز کا فیصلہ کرتی ہے. نمبر 2 انٹرپریٹیشن آف لا. آئین اور قوانین میں یہاں جہاں ابہام ہوگا، یہاں جہاں ایمبیگوٹی ہوگی، وہاں اس کی تشریح عدلیہ کرے گی اور عدلیہ ہی کی تشریح کو حتمی تصور کیا جائے گا. نمبر 3 از پریونٹیو جسٹس. اس میں جوڈیشری آئین کی روشنی میں شہریوں کے بنیادی حقوق کی نگہداشت کرتی ہے. عام طور پر جمہوری ممالک میں اس طریقے کو بہتر تصور کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جوڈیشری عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کی محافظ ہوتی ہے. نمبر 4 جوڈیشل ریویو. لیجسلیچر کا بنایا ہوا قانون اگر آئین کے خلاف ہو تو جوڈیشری اس کے خلاف ریویو کرتی ہے، یعنی اس کو دیکھتی ہے، اس قانون کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق جج کرتی ہے. امریکہ میں اس اصول کی امپلیمنٹیشن ہے. بہت سے امریکہ میں ایسے لاز جن کو کانگریس نے پاس کیا لیکن جوڈیشری نے اسے نل اینڈ وائڈ قرار دیا. وجہ کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ تھے. نمبر 5 از ریویو آف اٹس آن ڈیسیژنز. یعنی عدلیہ اپنے ہی دیے ہوئے فیصلوں پر نظر ثانی کرتی رہتی ہے. اسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو عدلیہ کے پریسیڈنٹس ہیں ان میں ایوولوشن ہوتا رہتا ہے. نمبر 6 از اپیل اگینسٹ لوور جوڈیشری. اس میں جوڈیشری کے پاس اختیار ہے کہ وہ لوور کورٹس کے فیصلوں کے خلاف اپیل سن سکتی ہے، اس کے خلاف فیصلہ دے سکتی ہے، اس کے فیصلے کو برقرار رکھ سکتی ہے. لیکن جوڈیشری کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ حتمی فیصلہ ہوگا، اسے کہیں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ہاں صدر جوڈیشری کے دیے ہوئے فیصلوں میں کچھ رد و بدل کر سکتا ہے. یعنی اگر کرمنل کیسز میں کسی کو سزا ہوئی ہے تو صدر اسے معاف کروا سکتا ہے. دوستو وہ لوگ جنہوں نے پہلی بار میرا چینل وزٹ کیا ہے ان کو میں بتاتا جاؤں، اس چینل پہ آپ کو CSS، PMS، UPSC اور دیگر کمپیٹیٹیو امتحانات کی تیاری کے لیے تمام امپورٹنٹ لیکچرز دستیاب ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سائنس، انٹرنیشنل ریلیشنز، ورلڈ کانسٹیٹیوشنز، ورلڈ ہسٹری، انڈو پاک ہسٹری اور کرنٹ افیئر سے متعلقہ لیکچرز بھی اویلیبل ہیں. آپ اور آپ کے دوست اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کسی بھی طرح کی رہنمائی کے لیے ہماری خدمات حاصل کر سکتے ہیں. تو دوستو یہ ہے جوڈیشری کے بارے میں مکمل تفصیلات. ہم آپ کے کومنٹس اور فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے.